केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और पत्र में आतिशी ने दिल्ली में हुई आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि दिल्ली वासियों में भय और असुरक्षा का माहौल गहरा चुका है, जिसके लिए गृह मंत्री को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी की बैठक से दूरी बनाने वाली आतिशी किसी मुंह से और कौन से मुंह से कानून व्यवस्था का सवाल उठा रही हैं। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे भी आपका हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। अपराधी बेखौफ, दिल्ली वाले त्रस्त। आतिशी ने लिखा अमित शाह को पत्र। राजधानी की कानून व्यवस्था बिगड़ी, आतिशी ने कहा। बीजेपी का आतिशी पर जवाबी हमला। राजधानी दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने केंद्रीय गृह मंत्री को विस्तृत पत्र लिखा है। पत्र में आतिशी ने दिल्ली में हाल में हुई आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि इससे दिल्ली वासियों के मन में डर और असुरक्षा का माहौल है। आतिशी ने ये भी कहा है कि ज्यादातर मामलों में दिल्ली पुलिस की देरी, निष्क्रियता और जवाबदेही की कमी को लेकर जनता की शिकायतें सामने आ रही हैं। आतिशी ने पत्र में इन मामलों का जिक्र किया है। आप कार्यकर्ता रचना यादव की गोली मारकर हुई हत्या का मामला। रचना यादव अपने पति की हत्या के मामले में चश्मदीद गवाह थीं। 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए बम धमाके की घटना। इतनी संवेदनशील जगह के पास धमाके से सुरक्षा प्रणाली पर सवाल। दिसंबर 2025 में एक सिपाही के महिला के कुंडल खींचकर भागने की कोशिश का मामला। सितंबर 2025 में ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में जिम के बाहर गैंगवार में दिन दहाड़े हत्या मामला। 13-14 जनवरी 2026 को दिल्ली के 3 इलाकों में फायरिंग की घटनाएं। आतिशी ने पत्र में आगे लिखा है कि देश की राजधानी होने के कारण दिल्ली की कानून व्यवस्था राज्य का विषय नहीं बल्कि देश की प्रतिष्ठा का विषय है। आतिशी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात का समय मांगा है। साथ ही उम्मीद जताई है कि केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। वहीं बीजेपी ने आतिशी के पत्र को लेकर जवाबी हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि गुरुओं के अपमान के मुद्दे पर प्रिविलेज कमेटी की बैठक से बच रही आतिशी किस मुंह से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रही हैं, जबकि दिल्ली में अपराध और आतंकवाद के मामलों में त्वरित और ठोस कार्रवाई की जा रही है। और आज दिल्ली की कानून व्यवस्था का ये हाल हो गया है कि वही लोग जो गवाह उनके खिलाफ गवाही देने वाला था, दिन दहाड़े उसका मर्डर कर देते हैं। क्या हाल कर दिया है भारतीय जनता पार्टी और उनकी इस ट्रिपल इंजन की सरकार ने दिल्ली का। रोज दिल्ली में मर्डर हो रहे हैं। 2 दिन पहले कल्याणपुरी में मर्डर हुआ, फिर यहाँ पे कल शालीमार बाग में मर्डर हो गया है, लाल किले पे बम ब्लास्ट हुआ, कुछ दिन पहले पीतमपुरा में शूट आउट हुआ। दिल्ली देश की राजधानी है, पूरी दुनिया दिल्ली को देख रही है। मैं आज अमित शाह जी से सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ पर। अब सारी वारदातें रोक दी गई है और जो आतिशी जी कह रहे हैं उनको अब कुछ समझ नहीं आ रहा। आतिशी जी तो ये भी कह रहे थे कि प्रदूषण पे चर्चा कराओ, जब चर्चा हुई तो वो भागी गोवा। तो ये बातें क्या कर रहे हैं, ये तो अब बुखला गए हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आतिशी ने सवाल उठाए हैं तो तिलमिलाई बीजेपी ने आतिशी को पहले विधानसभा की प्रिविलेज कमेटी के सवालों का जवाब देने की याद दिलाई है। इस सियासी बहस के बीच दिल्ली में हो रही आपराधिक वारदातों से थर्रा रही जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं, ये देखना होगा। दिल्ली से संवाददाता समीक्षा चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए चर्चा करेंगे बिना समय गवाए, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद मुझे जानकारी मिल रही है कि बीजेपी के नेता आलोक वत्स हमारे साथ अभी नहीं है। वो जैसे जुड़ेंगे उनसे भी सवाल जवाब को जो सिलसिला उसको शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजीव चौधरी जी जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। हरनाम सिंह जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हरनाम सिंह जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ एसीपी वेद भूषण रिटायर्ड जो कि पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, सर आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं वेद भूषण जी आप ही के पास आ जाता हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि दिल्ली की इस कानून व्यवस्था को लेकर, ये जो बुरा हाल है कानून व्यवस्था का, इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या मानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से आबादी लगातार दिल्ली की बढ़ रही है, पुलिस कर्मियों की संख्या काफी कम है, भर्तियां निकल नहीं रही हैं,
नए पुलिसकर्मियों की भर्ती हो नहीं रही है और जो भी पुलिसकर्मी बचे हैं उनको नेताओं की सेवा में लगा दिया गया है, तो फिर तो कानून व्यवस्था का यही हाल होगा ना जो हम देख रहे हैं। गलत कह रहा हूं क्या मैं? देखिए अहमद जी, यदि दिल्ली की जो एक राजधानी है उसकी जनसंख्या को देखें और तमाम जो उसके कारण है उसका विश्लेषण केवल आधे घंटे की डिबेट में नहीं कर सकते। जी। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा एक ऑपरेशन बस्ट के नाम से चलाया गया जिसमें 854 अपराधी अरेस्ट हुए एट ए टाइम। अभी इसी साल इसी महीने हुआ है और ये हिंदुस्तान का नहीं पूरे वर्ल्ड का एक दिन में सबसे बड़ी अरेस्ट है जिसमें 220 गैंगस्टर्स हैं। इसको अप्रिशिएट करने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी के पास टाइम नहीं है, केवल और केवल क्रिटिसाइज करना। आम आदमी पार्टी की स्थिति हो गई है, अब पछताए क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। जब आप पावर में थी, जब आप सत्ता में थे, आपने कुछ नहीं किया सिवाय झूठे वायदे, झूठे परेशानी, पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन, हंगामा करना। अब जो तमाम जो हत्याएं जिनका जिक्र आतिशी ने किया है, बार्लिना ने, उनके बारे में शायद उनको जानकारी ही नहीं है कि उनके क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है। जो जिम के बाहर हत्या जिसके बारे में वो जिक्र कर रही हैं, वो एक शातिर अपराधी था जिसका गैंगस्टर्स के साथ में मुठभेड़ थी और उस मुठभेड़ में मारे गए। लाल किले के अंदर जो ब्लास्ट हुआ, लाल किले के बाहर जो बम ब्लास्ट हुआ, उसमें दिल्ली पुलिस और श्रीनगर पुलिस की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने वक्त रहते बहुत बड़े हादसे को टाल दिया। नहीं तो पूरी दिल्ली नहीं पूरे हिंदुस्तान हिलाने की साजिश थी। वो पूरी तैयारी के साथ नहीं आती। उनकी तिलमिलाहट अपनी जगह है। पंजाब में एट ए टाइम 7 मर्डर डेली हो रहे हैं। ड्रग्स का जिस तरह से हाल है, अपने स्टेट की बात नहीं करेंगी क्या, अब जो उनके हाथ से चीज जा चुकी है उसके लिए वो आंसू बहा रही हैं। अब शायद वो दोबारा उसकी पूर्ति ना हो पाए, इसलिए अब अभी उनको बहुत इंतजार करना पड़ेगा दिल्ली नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं वेदभूषण जी, भाई विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष के नेता भी हैं, तो विपक्ष के नेता होने के नाते और आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, उसके नाते उनका फर्ज तो बनता है ना मुद्दे उठाने का। अगर वो ये मुद्दा उठा रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? और एनसीआरबी का जो डेटा है वो भी तो यही कहानी कह रहा है, वो भी तो कुछ अलग नहीं कह रहा है, ये तो आप भी जानते हैं सर। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं सर कि भाई अगर 4 इंजन की सरकार होने के बावजूद भी इस पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, तो आम आदमी पार्टी से सवाल तो पहले भी नहीं पूछा जा सकता इसको लेकर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो उनके अधीन वैसे भी नहीं आता था ना सर। ये तो केंद्र के अधीन है और केंद्र में पिछले 11 साल से किसकी सरकार है सर? अमित जी, टेक्निकली तो उनके अंडर में कुछ था ही नहीं, ना पॉल्यूशन था, ना पानी था, ना कोई समस्या उनके साथ जुड़ी ही नहीं थी। वो तो जैसे आए वैसे के वैसे ही चले गए। केवल पुलिस पर, अब पुलिस की जो अच्छी चीज है उस पर तो वो कभी तारीफ नहीं करते, ना सत्ता में रहते हुए तारीफ करी, ना उन्होंने कभी पुलिस के साथ मिलने की कोशिश करी, ना होम मिनिस्टर के साथ कभी आज तक लेटर लिखा। जब वो विपक्ष में आकर बैठ गई है तब उनको याद आया कि गृह मंत्री को पत्र लिखकर याद दिलाना चाहिए कि दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रही है। और दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के लिए एक कारण मैंने आपको पहले भी कहा कि केवल आधे घंटे की डिबेट या 20 मिनट की डिबेट में नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके तमाम विवेचना की जाती है। तमाम पक्ष, दिल्ली पुलिस और तमाम गृह मंत्रालय तमाम उसके लिए माथापच्ची करते हैं। तमाम तरह की कोशिशें की जाती हैं कि स्थिति कंट्रोल में रहे, परंतु दिल्ली है, राजधानी है, करोड़ों की आबादी है, इतना बड़ा शहर है कि कंट्री छोटे पड़ जाते हैं। और ऐसे हालात में जब पुलिस जूझ रही है, सरकार जूझ रही है, अपराधियों के साथ जूझा जा रहा है, तो उस समय साथ खड़े होने की बजाय केवल सवाल करना, ठीक है उनका विपक्ष है, उनका काम सवाल करना है, परंतु कभी ना कभी सरकार की कोई अच्छी चीज है उसको भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। केवल नेगेटिव पिक्चर ही उनको दिखानी है। तो इसलिए वो आतिशी, अब उनकी जो मार्लिना है उनकी अपनी परेशानी है, उनका अपना दर्द है। इससे पहले तो कभी होम मिनिस्टर को चिट्ठी नहीं लिखी जब वो पावर में थी, जब केजरीवाल यहाँ थे। केजरीवाल खुद पंजाब में जाकर बैठ गए, दिल्ली के बारे में उनको कोई परवाह नहीं है। तो ठीक है, की मजबूरी है। चलिए सर मैं लौटूंगा आपके पास। ठीक है राजीव जी जवाब दीजिए, राजीव जी जवाब दीजिए। हाँ बोलिए सर, बोलिए आप बोलिए। देखिए अमित जी, आदरणीय विवेक जी ने अभी एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में जो अपनी दलील दी, उसमें वो ये भूल गए कि जो दिल्ली की जो कानून की व्यवस्था की जो मुख्य जिम्मेदारी है वो भारत के गृह मंत्री की आती है। अब आपसे ये पूछा जाए कि जो भारत के गृह मंत्री हैं उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के साथ दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर आखिरी बार कब मीटिंग की थी? देखिए ये जो बात कही जा रही है ये दिल्ली पुलिस के लिए नहीं कही जा रही है, क्योंकि कोई भी सेना, कोई भी फौज उतनी मुस्तैद, उतनी चुस्त होती है जितना उनका सेनापति होता है। जब जिसकी मुख्य जिम्मेदारी है वो व्यक्ति सरकार गिराने, सरकार तोड़ने में लगा हुआ है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या हाल चल रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, और ये मेरा डेटा नहीं, संसद में रखा हुआ एनसीआरबी का डेटा है। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से अगर आप
ये उठा लेते हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें कि सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, तो पहले 5 जो राज्य आएंगे वो सारे भाजपा शासित राज्य हैं। पहले 5 अगर आप क्राइम पर पॉपुलेशन के हिसाब से लेंगे तो दिल्ली है, जिसकी की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह जी की बनती है। और अगर आप नंबर ऑफ क्राइम्स के हिसाब से लेंगे तो पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है, जिसपे कि दोबारा से 8 साल से भाजपा की सरकार चल रही है। अब ये इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि और चीजों के लिए तो ये लोग कह देते 70 साल से वहां केंद्र में कह देते काम नहीं करने दीजिए, दिल्ली में पहले अब कहने लग गए थे 25 साल की सरकार। अरे भाई 11 साल से कानून व्यवस्था तो आप ही के पास है। आप ये कह रहे हैं कि आपने जो है बाद में इन्वेस्टिगेशन कर ली, बाद में उसको पकड़ लिया। जिस घर का लाल उजड़ गया, जिस घर में किसी का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई, उसको जाकर क्या भारत के गृह मंत्री ये समझाएंगे कि हमने पकड़ लिया है? आपका प्रिवेंटिव मेजर कहां है? जिस दिल्ली में इतने सालों से कोई किसी भी तरीके का बॉम्ब ब्लास्ट, किसी भी तरीके की वारदात नहीं हुई थी, पिछली दिवाली पर वो भी जो दिल्ली में एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसमें जो है हादसा होते होते बच गया, उसके लिए हम दिल्ली पुलिस की सराहना भी कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो लोग दिल्ली, अगर इन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस में संख्या बल नहीं है, तो दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए, वहां पर नौकरी के लिए, वैकेंसी के लिए, ओपनिंग करवाने के लिए कौन जिम्मेदार है? भारत का गृह मंत्रालय। कौन निकालेगा वहां पर नौकरी? इस भारत के नागरिक की सुरक्षा से बढ़कर, किसी भी नागरिक की जान से बढ़कर और क्या चीज हो सकती है? लेकिन जिस गृह मंत्री का ध्यान सारा दिन सरकारें बनाने, एमएलए तोड़ने, खरीदने में लगा रहेगा, उसको किसी आदमी की जान जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आप ये कह रहे हैं कि आतिशी जी जो है, आप आतिशी जी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। आप भूल गए कि अब भाजपा की सरकार है दिल्ली में, तो सरकार से तो सवाल पूछे जाएंगे विवेक जी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। नहीं, लेकिन राजीव जी उनसे सवाल पूछे जाएंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये आरोप लग रहा है जी। बस 10 सेकंड दीजिएगा। अच्छा, बोलिए। और इस मामले में तो क्लियर केस ये बनता है कि 11 साल से कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से भारत के गृह मंत्री के अंदर आती है। भारत के गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से दिल्ली की कानून व्यवस्था के ऊपर आखिरी मीटिंग कब दी थी? आप डेट बता दीजिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, क्योंकि राजीव जी ये आरोप लग रहा है आप लोगों के ऊपर, बीजेपी आरोप लगा रही है, क्योंकि विधानसभा की जो प्रिविलेज कमेटी है उसको जवाब देना है, इसीलिए आप मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आतिशी जो है वो जानबूझकर इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रही हैं, ये आरोप लग रहा है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो हादसे हुए हैं वो उनको नजरअंदाज किया जा सकता है क्या? वो हादसे जो हुए हैं उस पर कानून व्यवस्था पर सवाल नहीं उठते क्या? अगर हादसा उठा है तो क्या उस पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे? अब आप ये बताइए, जो प्रिविलेज कमेटी वाला जो मामला है उसमें दिल्ली विधानसभा के अंदर जो बात कही गई, उसको दिल्ली सरकार के मंत्री ने किस तरीके से एडिट करके एक फेक वीडियो जो है एआई के माध्यम से चलाया, उसकी फॉरेंसिक जांच में बिल्कुल साफ सामने निकल कर आ गया है। बिल्कुल साफ ये निकल कर आ गया है। और अब क्योंकि बीजेपी के पास इस कानून व्यवस्था को लेकर कोई जवाब नहीं है, तो वो जो है इन बातों को दूसरी तरफ मोड़ना चाह रहे हैं। ये तो जहां तक विधानसभा वाली वीडियो की बात है, वो तो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, बिल्कुल एकदम साफ जो है। और वो फॉरेंसिक लैब जो है वो भारत सरकार के फॉरेंसिक लैब है जिनमें से ये निकल कर आया। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन आलोक जी भाई, अगर 4 इंजन की सरकार भी लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से नहीं कर पा रही है, अच्छा नहीं कर पा रही है, सुधार नहीं कर पा रही है। आलोक जी सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? आलोक जी आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आलोक जी आप सुन पा रहे हैं क्या? आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको आपकी आवाज आ रही है लेकिन कट कट के आ रही है, मैं ठीक ढंग से सुन नहीं पा रहा हूं। अच्छा ठीक है सर, मैं सवाल फिर से दोहरा देता हूं अपना सवाल, हालांकि मैं पूरा कर नहीं पाया था क्योंकि मुझे लगा कि आपको मेरी आवाज नहीं जा रही है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि 4 इंजन की सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक नहीं कर पा रही है तो फिर हम उम्मीद किससे करेंगे? मैं बार बार ये सवाल पूछता हूं सर। मैं ये जानना चाह रहा हूं भाई, ऐसे थोड़ी है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ हवा में बात कर रही है, वो आरोप लगा रही है सिर्फ। भाई वो बाकायदा आपको बता रहे हैं कि शालीमार बाग से लेकर के और पीतमपुरा हो, चाहे वो दिल्ली का कोई और इलाका हो, तमाम जगह किस तरीके से लगातार वारदातें हो रही हैं, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं। तो भाई सवाल तो पूछा जाएगा ना, वो भी ऐसी जगह पर जहां पर देश के प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां पर देश के गृहमंत्री बैठते हैं। 4 इंजन की सरकार है, एलजी साहब आपके सब कुछ तो है आपके पास, कमी कहां है?
आलोक जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं? जी आप ही से पूछ रहा हूं सर। पहले तो शुरू वाली आवाज आपकी आ नहीं रही थी, फिर अब बीच में से आवाज आनी स्पष्ट रूप से शुरू हुई है जी। मैं इतना ही कहूंगा, ये बात सही है कि दिल्ली की पोलिसिंग डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन जब से ये बीजेपी का शासन आया है और दिल्ली में भाजपा की सरकार बहुमत से बनी है, तब से या उसके पहले से भी सेंट्रल गवर्नमेंट ये दो भाग में डिवाइडेड है, नॉर्थ और साउथ, और इसको कंट्रोल करने की कवायद में दिल्ली पुलिस, उसके बाद अदर एजेंसियां भी लगी हुई हैं जो साइबर क्राइम और अलग अलग क्राइम है। लेकिन सही है कि अभी भी और पुलिसिंग को टाइट करने की जरूरत है, लेकिन पॉपुलेशन लोड इतना बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर एम्यूनिटीज उस हिसाब से बढ़ नहीं पा रही हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का कारण है। और लोग भी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब धीरे धीरे उतने संवेदनशील नहीं है, छोटी छोटी बात पे उग्र हो जाते हैं। अगर किसी की गाड़ी का टेल लाइट किसी स्कूटर ने या बाइक ने मार दिया, तो वहां पे मैंने देखा है बेल्ट खोल के अगर गाड़ी में 3-4 लड़के हैं तो वो उस दूसरे आदमी को इस तरीके से मारने लगते हैं। लेकिन सर दिन दहाड़े, नहीं वो एक अलग मामला हो गया सर, वो तो रोड का मामला हो गया। लेकिन कोई दिन दहाड़े आकर के गोली मार करके जा रहा है, ठाए ठाए करके जा रहा है, और बदले की भावना से आपसी रंजिश में कोई गोली मार रहा है, तो इससे तो समझ आता है ना कि भाई कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है, खाकी का कोई डर नहीं है उसके मन में। उसको पता है वो जो चाहेगा, जैसे चाहेगा, जब चाहेगा वो किसी को ठोक देगा, भाग जाएगा, उसको पकड़ने वाला कोई नहीं है, उसके मन में वो डर है ही नहीं, खौफ ही नहीं है। देखिए और आप कह रहे हैं कि नहीं, अभी आपने कहा कि उसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, कब तक सुधारते रहेंगे और ये कोशिश कब तक होती रहेगी सर? 11 साल हो गए, 11 साल कम होते हैं क्या? अगर सच्चाई जानना चाहते हैं जी, तो एक चीज जान लीजिए, अगर आप चाहेंगे कि एकदम ये फुल प्रूफ हो जाए कि कहीं कुछ ना हो, तो इसके लिए बहुत सी ऐसे मेजर्स हैं जो लेने पड़ेंगे, जिसके लिए अभी काफी समय लगने वाला है। पहला है कि आदमी को, सबको नौकरी मिल जाए। दूसरा है सबको घर मिल जाए। तीसरा है सबको शिक्षा का समान अधिकार मिल जाए। इसके लिए आजादी के बाद अगर कोई सरकार इन चीजों पर पुरजोर ढंग से लगी हुई है, समझ गया मैं भाई। तो विकसित भारत के लिए 2047 का टारगेट आपने रखा है, और ऐसा ही कोई टारगेट, मैं समझ गया आप ये कहना भाई। चाह रहे हैं विकसित भारत के लिए, एक सेकंड में आ रहा हूं प्लीज, मैं आ रहा हूं। हाँ हरनाम जी, आप ही के पास आ रहा हूं मैं भाई। मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से विकसित भारत के लिए आपने 2047 का टारगेट रखा है, देश की जनता इसी तरीके से आपको भरपूर प्यार देती रहे, 2047 तक आप ही राज करते रहें, ये आपने लोगों को भरोसा दे रखा है। उसी तरीके से अब एक नहीं, उसी तरीके से दिल्ली का अगर लॉ एंड ऑर्डर करना है तो बोलने नहीं दे रहे हैं। बीजेपी का राज ज्यादा समय तक चाहिए। काट देते हैं। नहीं, मैं समझ गया ना सर आपकी बात, मैं आता हूँ। कैसे समझ गए? मैं आता हूँ आपके पास। पूरा तो करने दिया नहीं मेरी बात को, अब बीच में ही समझ गए सारी चीजें। मैंने अरे टारगेट लेके चलेंगे कि नहीं चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। विद्यार्थी भी टारगेट रखता है कि आज सर एक सरकार का टारगेट, किसी भी सरकार का टारगेट, किसी भी सरकार का टारगेट लेके चल रहे हैं, किसी भी सरकार का टारगेट 5 साल का होता है, उसको आप टारगेट समझाएंगे? क्यों बदल दिए जाते हैं 5 साल के अंदर? मैं वही कह रहा हूँ कि किसी भी सरकार का टारगेट 5 साल का होता है। नहीं 10 साल केजरीवाल जी थे, क्यों बदल दिया लोगों ने? 11 साल जब केजरीवाल जी थे तब भी कानून व्यवस्था गृह मंत्री अमित शाह जी के अंदर आती थी। कानून व्यवस्था की बात नहीं हो रही है, सिर्फ ओवरऑल दिल्ली की बात हो रही है। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तब भी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी गृह मंत्री अमित शाह जी के पास आती थी। आज वो एलजी कहाँ है? कभी पहले जब कभी किसी की जेब कट जाती थी तो दिल्ली के लाट साहब आके खड़े हो जाते थे कि दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आज वो दिल्ली के लाट साहब है कहां?
आज वो दिल्ली के लाट साहब अच्छा क्यों नहीं चलिए आता हूं कानून क्योंकि व्यवस्था समय पर मेरे सवाल पास उठा बहुत रहे? कम है। हन्नाम जी से अभी एक भी सवाल नहीं हो पाया। हन्नाम जी आप बोलिए, हन्नाम जी आप बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये लड़ाई जो है सिर्फ वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में कोई दिखाई पड़ती है। भाई कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस तो जिस पार्टी की 15 साल तक लगातार सरकार रही देश की राजधानी दिल्ली के अंदर, वो मुद्दों को उठाने के लिए कुछ गुमसी हो गई, दिखाई नहीं पड़ती। आप लोग सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित हो गए, सड़क पर आप दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा क्यों है भाई? देखिए कांग्रेस पार्टी ने पिछले 3 प्रदर्शन दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर पर किए हैं और हमने गृह मंत्री से समय भी मांगा है। मैं सिर्फ आपको उदाहरण के तौर पे देता हूं, जो वेद भूषण साहब भी बैठे हैं, एसीपी रिटायर्ड है, इनको पता होगा और सारे पैनल को पता होगा। जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, उस दौरान हमारी हर शुक्रवार को लेफ्टिनेंट गवर्नर की लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग होती थी, जिसमें चीफ मिनिस्टर बैठी होती थी, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर होते थे, दिल्ली के ज्वाइंट सीपी होते थे, स्पेशल सीपी होते थे, और हर हफ्ते रिव्यू होती थी कि पिछले मीटिंग्स में हमने क्या एक्शन टेकन, रिपोर्ट ली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज और इसके अलावा हमारे जितने 70 के 70 एमएलए थे, चाहे वो बीजेपी के थे चाहे कांग्रेस के थे, सभी को उनके अंतर्गत जो थाने आते थे उनकी विधानसभा के, हमने थाना लेवल कमेटी सेटअप की हुई थी ताकि कोऑर्डिनेशन हो मार्केट एसोसिएशन का, आरडब्ल्यूएस का, सीनियर सिटीजन का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, वो बिल्कुल बंद हो गया। आप पिछले 10 सालों में तो खैर सर फुटबॉल हुए, जूता बाजारी हुई आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की, तो कुछ काम ही नहीं हुआ लॉ एंड ऑर्डर पर। लेकिन अब मैं पूछना चाहता हूँ, 1 साल से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेयर भी इनका है, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इनका है, गृह मंत्री भी इनका है, फिर अभी ये मीटिंगें क्यों ठप हो गई है? क्यों कमिश्नर के साथ मीटिंग जो हर हफ्ते होती थी वो मीटिंग करनी बंद कर दी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और गृह मंत्री ने रिव्यू करना बंद कर दिया? क्यों थाना लेवल कमेटी जो बनाई थी वो क्यों नहीं सेटअप दोबारा हो रही है? क्यों लोग जो मार्केट एसोसिएशन से, आरडब्ल्यूएस से, सीनियर सिटीजन से रजिस्टर मेंटेन करता था बीट कांस्टेबल, वो अब क्यों बंद हो गया? सीसीटीवी लगाने का काम हमारे समय में हुआ था, सीसीटीवी दिल्ली पुलिस भी लगाती थी, पीडब्ल्यूडी भी, वो क्यों कम हो गया? आज छीना झपटी की, लॉ एंड ऑर्डर की, फिरौती की, गैंगस्टर्स की इतनी वारदात बढ़ी है। दिन दहाड़े लोग आकर शीशे पर गोली मारकर 5-5 करोड़ रुपए की रकम मांग रहे हैं, आए दिन किसी सिंगर से मांग रहे हैं, किसी सेलिब्रिटी से मांग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पुलिस का जो इकबाल और भौकाल था या पुलिस का डर और खौफ था, वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स के मन से बिल्कुल हट गया। और अगर आज मैं एक बात आपके मंच के माध्यम से कहूं, चलिए सर, समय मुझे बिल्कुल इस बात की अनुमति नहीं दी। जल्दी से अमित जी, बस 5 सेकंड अगर आप देंगे तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। देश की राजधानी को बिल्कुल बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो ये कहना चाह रहे हैं 4 इंजन से काम नहीं चलेगा, 5 इंजन की जो हमारी सरकार हो जाएगी, दिल्ली के सारे आरडब्ल्यू। चलिए सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्योंकि सवाल तो पूछा जाएगा, देश की राजधानी में अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यह है तो फिर बाकी राज्यों की हम उम्मीद क्या करें।